हेलो सो नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो 28 अगस्त 2024 के एग्जाम के लिए यूजीसी नेट के एक और टॉपिक की क्विक रिवीजन कर लीजिए। और जो टॉपिक है आज का, देखो, सुपर श्योर की कैटेगरी में तो आता है, दैट इज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड समिट्स इन इंडिया। ये पूरा बेस्ड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन सभी टॉपिक को कवर करने की। ठीक है, आप सभी को आज 78th इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए 10% ऑफ है सभी कोर्सेज पे, आप एक बार विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन में। चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं लास्ट ईयर में देखने को। ठीक है, ये अभी जून का है जो कैंसिल हुआ था एग्जाम। ये क्वेश्चन वहां से आया था, और इस टाइप के ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन यूजीसी नेट के हैं। ठीक है, तो मान के चलो जो ये टॉपिक है वो सुपर श्योर की कैटेगरी में है। अगर आपको रिलेटेड भी कोई टॉपिक मिलता है तो उसमें से कुछ मिस मत करना, क्योंकि आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, ये जो मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है 1700 से लेके 2000 तक जो मूवमेंट्स हैं वो हैं। हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से मूवमेंट आपको ऑलरेडी पता थे। तो बिश्नोई मूवमेंट सबसे पुराना मूवमेंट माना जाता है। बिश्नोई एक विलेजर्स कह लो या फिर एक कम्युनिटी है, स्पेशली राजस्थान और मारवाड़ रीजन। ठीक है, और जो प्लेस है वो है खिजराली। तो 1700 की बात है बिश्नोई। और जो उनका मेन विलेजर्स का जो ये मूवमेंट था या फिर एक आंदोलन था, वो स्पेशली था सेव सेक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स। जो किंग सोल्जर्स पेड़ों को काट रहे थे उसको बचाने के लिए गांव वालों ने एक मूवमेंट चलाया था, जिसको बिश्नोई मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, 1700। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा जितने मूवमेंट्स हैं पर्यावरण को बचाने के लिए ही हैं। बस आपको याद रखना है कि डेट कौन सी है, क्योंकि इस बार डेट जो है लास्ट टाइम जो एग्जाम में पूछा गया था वो देखो डेट ही पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स ही पूछी गई है, दैट मीन्स क्रोनोलॉजी। ठीक, तो अगर आपको आइडिया भी हो कि किस डेट में कौन सा मूवमेंट सेटअप हुआ था या स्टैब्लिश हुआ था, तो आपका इजीली आंसर बन जाएगा। चलिए, चिपको मूवमेंट सेकंड मूवमेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। 1973 चमोली डिस्ट्रिक्ट जो अभी है, बट पहले ये पार्ट था यूपी का। ठीक है, अब इसमें जो मेन लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, और भी इसमें बाकी मूवमेंट या बाकी जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे और भी थे। मतलब मान के ये चल सकते हैं कि जो मेन मेन नाम है उसको आप याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसमें मेन नाम है। चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे वो फॉरेस्ट को काट रहे थे, तो ट्रीज को बचाने के लिए लेडीज ने वहां की या वहां के विलेजर्स ने ट्रीज को सेव किया। नेक्स्ट, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कहाँ कहाँ स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला 1978 का मूवमेंट है और ये हुआ था केरला में, दैट इज पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये ध्यान रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना बने कि कौन सा मूवमेंट किस स्टेट से या किस लोकेशन से बिलोंग करता है। तो इसमें केएसएसपी एक संगठन, ठीक है, एनजीओ, उन्होंने मेन रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, अगेन प्रोटेस्ट किसको करना था? साइलेंट वैलीज और जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, उसको बचाने के लिए, क्योंकि इन जंगलों में क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। ठीक है, तो उसको उसके लिए जंगल ऑक्यूपाई या फिर जंगल काट रहे थे गवर्नमेंट, तो उसको सेव करने के लिए दैट इज सेफ साइलेंट वैली। हाँ जी, कब आया? 1978। बस ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन तो बहुत सारे चले, बट ये वाला यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, 1982। बाकी स्टेट वाइज जंगल बचाओ आंदोलन हर स्टेट में है, चाहे वो मध्य प्रदेश, चाहे वो छत्तीसगढ़ या फिर अदर स्टेट्स में। चलिए, ये वाला जो जंगल बचाओ आंदोलन है नेशन वाइड, ये स्पेस है, दैट इज प्लेस है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और जो यहाँ के ट्राइबल्स थे, इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। मेन क्यों किया था? गवर्नमेंट जो साल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस कर रही थी टीक के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो विलेजर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनका मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, टिप्को मूवमेंट आपने देखा था। अब उसी का एक रेप्लिकेट या फिर उसी की कॉपी आई, एपिको मूवमेंट। ठीक है, एपिको मूवमेंट 1983, और ये कर्नाटका से जुड़ा हुआ है, कर्नाटका स्टेट। ठीक है, जितने विलेजर्स थे इसमें मेन रोल प्ले किया। वही पेड़ों से चिपक गए, जैसे चिपको आंदोलन था, अगेंस्ट द फॉलिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड रूइन द एंशिएंट लाइवलीहुड। नेक्स्ट, सिक्स आया नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये बहुत फेमस भी था, और डेट याद रख लीजिए 1985। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, डेट 1985।
5। अब जाहिर सी बात है, नर्मदा बचाओ मतलब नर्मदा को सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन जो डैम, कई डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे थे, जो जो विलेजर्स हैं या फिर जो लोकल हैं उनको रिहेबिलिटेट या फिर उनको दूसरी जगह पुनर्स्थान किया जाता है। चलिए, तो लीडर इसमें मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी और फार्मर्स वगैरह सबने सपोर्ट किया था। ठीक है, नर्मदा रिवर्स में जितने भी डैम वगैरह बन रहे थे, लार्ज डैम्स, उनके विरोध में ये आंदोलन था। नेक्स्ट आया सेव द वेस्टर्न घाट मूवमेंट। जितना भी वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन इस बार भी आया था जून 2024 में, यही सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट कब आया? 1986। वेस्टर्न घाट को सेव करने के लिए, जितना भी हमारा वेस्ट, ये वाला वेस्टर्न घाट है इंडिया का, उसको सेव करने के लिए। ठीक, तो 1986 में ये शुरू हुआ। अब इसमें मोर देन 150 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इसमें फुट मार्च मतलब पैदल यात्रा भी शुरू हुई। ठीक है, 1987 में। तो मेन इसमें ये ध्यान रखना बस, ईयर 1986। लास्ट टिहरी डैम कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट हुआ 1990s में हुआ। और अगेन इसके जो लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, बस वही था ये, बस ये भागीरथी रिवर पे था। जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो डिस्प्लेस किया जा रहा था टाउन्स को और वहाँ के लोकल्स को। ठीक है, तो अभी तक नहीं सेटअप हुए वो लोग, जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे। तो यहाँ पे आंदोलन किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में विलेजर्स ने, कुछ एनजीओज भी सामने आए। और डेट कौन सी? ईयर 1990s। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस कह लीजिए या समिट कह लीजिए, इन्वायरमेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ ये जानना है इस लेक्चर में कि डेट्स उनकी क्या क्या है और कौन सा समिट किससे रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, ठीक है, दिसंबर 2023 में आया हुआ है। रामसर कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्ट्रे प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ पे आपको एक या दो अगर आपके बन गए तो आपका इजिली आंसर बन जाएगा। तो इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा नहीं करेंगे, बट इसमें ये देख लीजिए, सिर्फ दो चीजें देखनी है आपको, कौन सा कन्वेंशन कब आया था और दूसरा करना है कि ये किससे रिलेटेड था। बाकी आपको कोई ऐसी चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन सबसे वन रामसर कन्वेंशन। ठीक, अब रामसर कन्वेंशन ये स्पेशली एक स्पेस है ईरान में, और 1971 में ये आया था। किसके लिए है? वेटलैंड्स के लिए। ठीक, और केम इनटू फोर्स 1975 से ये वर्क इसका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट साइट्स, दैट मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, जो स्पेसीज लुप्त हो रही हैं, ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक, 1963 में आया, 75 तक ये इसका वर्क शुरू हो गया। और स्पेशली, ठीक है, एम क्या था? इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। ठीक है, जो हमारा ट्रेड वगैरह, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, बट इसका जो स्पेसीज है, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, लुप्त हो रही है, ठीक है, उस पर बैड इंपैक्ट ना पड़े। कब आया था? 1963। नेक्स्ट बोन कन्वेंशन। हाँ जी, बोन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जुड़ा हुआ है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। माइग्रेटरी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज एनिमल्स, उसके लिए 1979 में अडॉप्ट किया। 1983 में ये स्टार्ट हो गया इसका वर्क। तो बोन कन्वेंशन, ठीक है, माइग्रेटरी स्पेसीज जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वियना कन्वेंशन। अभी तक तो आपने कन्वेंशन पढ़ लिए होंगे, बस ये रिवीजन हो रही है आपकी। वियना कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर्स। हाँ जी, ओजोन लेयर। डेट कौन सी है? 1985 और 1988। ठीक है, अब लोग आपको असेस कर लीजिए यहाँ पे अपने आप को ही कि ये चीज आपको पता है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जीआरएफ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली बात बिल्कुल श्योर है कि ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सब के सब सॉल्व करिए, क्योंकि मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही बनेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। नेक्स्ट ये भी जुड़ा हुआ है, डिप्लीट ओजोन लेयर। हाँ जी, 1987 और 1989 में इसका वर्क शुरू हो गया। ठीक, नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। नेक्स्ट बेसल कन्वेंशन, जो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट। बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हैजार्डियस वेस्ट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, सो 1989 में अडॉप्ट किया, 1992 से ये, ठीक है, ये लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ जी, कन्वेंशन, अब ये सिंपल उसी के नाम से ही है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से 1992 में ये
सेटअप होता है, अडॉप्ट किया गया है और काम इसने शुरू कर दिया 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें ना सीओपी है, सीओपी 28 अभी लेटेस्ट हुआ है, तो उसको इसकी हाइलाइट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीओपी 28 की हाइलाइट्स, क्योंकि सीओपी जो 26 हुआ है उसको ऑलरेडी पूछ चुका है यूजीसी में। चलिए, तो इसमें मेन टारगेट क्या है? कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कंसर्न रहा है। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैसेस जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सो 1992 और 1994 से ये इसका जो वर्किंग था वो स्टार्ट हो गया। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये है कि यूएनएफसीसीसी किसके लिए काम करता है? स्पेशली ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड काम करता है। और नेक्स्ट 1992 में सेटअप हुआ, अडॉप्ट किया गया और वर्किंग 1994 से शुरू हो गया। नेक्स्ट रियो समिट तो आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग विच इज नॉन एज अर्थ समिट। सो अर्थ समिट 1992 ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए, रियो समिट रियो डी जेनेरियो, और ये भी दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हाँ जी, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में अडॉप्ट किया गया, 96 से ये इसका वर्किंग शुरू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्टेजिनिया प्रोटोकॉल। सो कार्टेजिना प्रोटोकॉल में स्पेशली कब आया था? 2000 में, और 2003 में इसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। किससे रिलेटेड है ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल? स्पेशली रिलेटेड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पेशली ये जुड़ा हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है रोटेरडम कन्वेंशन। अब रोटेरडम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर इनकी ट्रेडिंग हो रही है, या फिर स्पेशली हैजार्डियस केमिकल से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसमें इट इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड में जो मूवमेंट हो रही है हैजार्डियस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की, उससे रिलेटेड 1998 में आया और 2004 में इसने वर्किंग स्टार्ट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन स्पेशली जुड़ा हुआ है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2001 जिनेवा में ये अडॉप्ट किया गया और 2004 में इसका वर्किंग शुरू हो गया। ठीक है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है ये, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू व्हाट? ठीक, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जुड़ा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, में भी याद रहे आपको, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, 1997 में अडॉप्ट किया गया, 2005 से वर्किंग स्टार्ट हुआ। बस इतना याद रख लीजिएगा कौन से कन्वेंशन पहले आए, कौन से लास्ट में आए, ये सब सीक्वेंस में लगा रखे हैं जितने भी कन्वेंशन हैं। पीडीएफ इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है यूएन रेड, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हाँ जी, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से स्पेशली 2008 में इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में है, नोवाया प्रोटोकॉल पेपर 1 में आ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 1 यूजीसी नेट। नोवाया प्रोटोकॉल रिलेटेड टू व्हाट? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 2010 में आया, 2014 में इसने वर्किंग अपना शुरू किया। अब उसके बाद सीओपीज। ठीक है, जितने भी हमारे पास सीओपीज हैं 2024 दैट इज 24 से लेकर 28 तक, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब ये क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। अब सीओपी 24 आया तो 2018 में मीटिंग हुई। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीओपी को थोड़ा और आगे डिस्कस भी करेंगे। किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट है जो 2016 में अडॉप्ट किया गया और 2019 में लागू हो गया। पेपर 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है प्रीवियस ईयर में यूजीसी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मिनामाता कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट? हाँ जी, रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, जो मर्क्यूरी का एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए ये मिनामाता कन्वेंशन आया। हाँ जी, कब? 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया, 2017 में इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो ये सिर्फ ये याद रखना आपको कौन सा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है। तो यूएनएफसीसीसी का ये COP 26, 27, 28 ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि 26 से तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, सो 26 2001 में हुई थी ये वाली मीटिंग। और अब इसमें स्पेशली जो हाइलाइट्स थे उसका क्वेश्चन हमने पहले भी दिखाया, थोड़ा सा दिखाया था आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है। चलिए, COP 27, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो 27th मीटिंग थी वो हुई नवंबर 2022 में, ठीक है, इजिप्ट में। नेक्स्ट, शाम इल शेख, इजिप्ट में। अब COP 28 जो हुआ था वो हुआ था यूनाइटेड अरब इमरात, UAE में हुआ था 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक। अब ये वाला मोस्ट IMP है, हाँ जी, क्या है ये कि 20, दैट इज जो COP 33 है वो होस्ट कौन करेगा, इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ 28th जो COP थी, ठीक है, उसी में अनाउंस कर दिया था कि भैया COP 33 इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो उसमें देखो जो 28th COP था 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक 2023, इसमें डेलीगेट्स या फिर जो प्रतिनिधि थे 70,000, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग ज़्यादा करें और जो क्या हो, जिससे रिड्यूस एमिशंस, एमिशन का लेवल रिड्यूस हो, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो 33rd एडिशन है वो इंडिया होस्ट करेगा इसका। चलिए, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन ये ब्रीफ में आपको वहाँ इमेजेस थे, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिख जाएगा, बस इतना भी याद रखना कि कौन सा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उससे भी आपको ज़्यादा शॉर्ट में चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके डेट्स याद कर लीजिए, ठीक है, कौन से कन्वेंशन की डेट कब है, ठीक है। तो शॉर्ट टॉपिक था, टॉपिक क्या था, क्विक रिवीजन था। ऐसे ही क्विक रिवीजन सीरीज और भी लेके आएंगे। सो कोशिश करेंगे 28 अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉपिक स्पेशली इसमें कवर हो। मिलते हैं अब आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।